यह चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है कि नहीं। केमिस्ट्री क्लास है और चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखो इसी से पता चलेगा तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट है ना, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना है उसे तत्व कहा जाता है। और वह तत्व का क्या करेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बांट देंगे। हाँ, एक जैसा गुण वाले तत्व को एक जगह रखेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे, है ना, यानी समान गुण वाले को तत्व को एक जगह। नहीं समझा। मान लो किसी दुकान में देखना, लक्स साबुन को एक जगह, डिटोल को एक जगह, लाइफबॉय साबुन को एक जगह, ताकि उसको मतलब कोई ग्राहक आए उसको देने में आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर सब साबुन को एक जगह रखेगा तो अगर कोई ग्राहक आया उसको देने में परेशानी होगा ना, इसलिए सब साबुन को एक जगह। या नहीं तो एक जैसा बिस्कुट को एक जगह, है कि नहीं, पार्ले जी को एक जगह और गुड डे को एक जगह, है कि नहीं। तो इसे कहते हैं मतलब बांटना। यहाँ पर क्या करेंगे, तत्व को बांटेगा, ताकि एक जैसा यानी समान जैसा तत्व, यानी समान जैसा वो तत्व एक जगह रह सके, उसका गुण रूप लगभग एक जैसा हो। बस समझा रहा क्या। इसे ही कहते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बस समझा। आवर्त वर्गीकरण किसे कहते हैं, अंग्रेजी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना। जिस तरह से मतलब मान लो कि अगर कोई पढ़ा रहा है किसी स्कूल में, एक क्लास को एक जगह, दो क्लास को दूसरा क्लास में पढ़ाएगा, है कि नहीं, अलग अलग पढ़ाएगा ना। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 10 तक एक की जगह पढ़ा देगा, नहीं। तो यहाँ पर जो बांटेगा इसको, किसको, तत्व को, समझा ना, किसको बांटेगा, तत्व को अलग अलग ग्रुप में बांटेगा। इसलिए बांटेगा ताकि एक जैसा गुण वाला तत्व या एक जैसा रूप गुण ये सब जो भी है एक जगह उसको रख सके, और ताकि अध्ययन करने में आसानी हो। नहीं समझा। जिस तरह साबुन को एक जगह रखेगा तो अगर ग्राहक आएगा उसको देने में आसानी होगा, उसी प्रकार तत्व को एक ग्रुप में रख करके उसको देने मतलब कि अध्ययन करने में सुविधा होगा। बस समझा। इसे कहेंगे आवर्त वर्गीकरण। यह काम जो सबसे पहले जो किया था ना, उसका नाम था लेवासियोर या लवभाव, जैसे कुछ कहा जाता है हिंदी में, लेवासियोर, समझा ना। सबसे पहले उसी ने धातु और अधातु में बांटा था। किसने बांटा था, धातु और धातु में बांटा था, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल बोलते हैं अंग्रेजी में। बस समझा। धातु किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, जिसमें विद्युत, जो विद्युत का सुचालक है, हाँ, और जो विद्युत का सुचालक नहीं वो धातु है। धातु में अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें ज़्यादा होता है कि नहीं। तो ये हुआ धातु और धातु, ये चैप्टर तो पढ़ाए, है कि नहीं। और बात रहा कि इसका वो तत्व जो ना अभी तक दुनिया में जो खोजा गया तत्व है, टोटल 118 को तत्व है। टोटल कितना तत्व है, 118 को, 118 को, जिसमें से 94 तत्व, 94 तत्व जो है वो है प्रकृति का। किसका है, 94 तत्व प्रकृति का। और बचा कितना, बचा 24 तत्व। 24 तत्व बनाया गया, इसको बोलते हैं कृत्रिम तत्व, यानी वैज्ञानिक लोग बनाया है, ठीक है। 94 तत्व प्रकृति और 24 तत्व कृत्रिम, टोटल 118 तत्व है। अब इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तत्व को जो ना अलग अलग ग्रुप में ये जो करने का जो आइडिया आया था सबसे पहले उसके बाद लेवासियोर के पास। उसके बाद जो वैज्ञानिक आया उसका नाम था डोब्रेनर। क्या नाम था, डोब्रेनर, है ना, ये नाम था। इसने क्या किया, 3 का सिद्धांत दिया। तत्व को 3 का ग्रुप बनाया। 3 मतलब 3 का इसने ग्रुप बनाया था। बात समझा क्या। 3 का ग्रुप बना करके तत्वों को बटा। क्या किया, द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर, द्रव्यमान यानी मास। इसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को बैठाया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 तत्व बैठाया। लिथियम का द्रव्यमान 7 होता है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 40। तो इसने क्या कहा, बोला कि फर्स्ट वाले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे वाले तत्व का द्रव्यमान, दोनों का औसत दूसरे के द्रव्यमान के बराबर होगा। लगता नहीं समझा। फर्स्ट वाले तत्व का द्रव्यमान और लास्ट वाले तत्व का द्रव्यमान, यानी पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व का द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। बस समझा। अब द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट वाला तत्व ये है लिथियम। लिथियम का द्रव्यमान कितना है, 7, ये है ना, लिथियम का द्रव्यमान 7। और पोटेशियम कितना, 40। और औसत निकालेंगे, 2 चीज़ें है तो औसत निकालेंगे, 2 से भगा देंगे नहीं, औसत ऐसे ही निकालते हैं। कितना होगा, 40 7 47 भगा 2 कितना होगा, कितना होगा बताओ, 23.5 कितना होगा, 23.5। तो लगभग इसके बराबर का हुआ नहीं हुआ, 23.5 है, लगभग इसके बराबर का हुआ है कि नहीं। तो यही बात कहा था कि
पहले वाले तत्व का द्रव्यमान और लास्ट वाले तत्व का द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व यानी दूसरे तत्व के समान होगा। बात समझा? इन सब तीनों में से किसी को निकालेगा ऐसा ही होगा, मगर यह ज़्यादा दूर तक काम में नहीं आया। यह जो इसने जो मतलब नियम दिया था त्रिक सिद्धांत, ज़्यादा समय तक ये काम में आया नहीं, ठीक है, क्योंकि और सब तत्वों के लिए जगह था ही नहीं इसके पास। बात समझा? देखो जरा सोचो कि कैल्शियम, पोटेशियम और बेरियम, अगर इसका तत्व का द्रव्यमान इसका इन दोनों का जोड़ेगा, जोड़ो 40 है और क्या है 137, 2 से भगा देना पड़ेगा, क्या है कि औसत निकाल रहे हैं, 2 को तत्व 2 से भगा देंगे ना, जोड़ो 7 0 7 3 4 7 1 170 8 दूनी 16 बचा कितना फिर 8 दूनी 16 88.5 आएगा। कितना आएगा? 88.5, लगभग 88 आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर जो द्रव्यमान लिया ना किसी का कम नहीं होंगे, किसी का थोड़ा ज़्यादा ले होंगे, मतलब हम लोग पॉइंट में नहीं लिए इसलिए। बस समझा ना? तो इसका नियम समझ में आया, डोबर नियम का त्रिक सिद्धांत, यानी 3 ग्रुप बनाया था, 3 तत्वों का ग्रुप बनाया था डोबर नियम। हाँ, और उसको द्रव्यमान का आधार पर बैठाया था। किसका आधार पर? द्रव्यमान का। परमाणु जो द्रव्यमान होता है ना, मान लो कि लिथियम का परमाणु संख्या कितना 3, द्रव्यमान 7, सोडियम का 11 होता है, परमाणु संख्या द्रव्यमान 23। तो उसने द्रव्यमान के आधार पर उसको बैठाया, 3 का ग्रुप बनाया, ठीक है, और बोला क्या? फर्स्ट वाले तत्वों का द्रव्यमान और लास्ट वाले तत्वों का द्रव्यमान, हाँ, यानी पहले वाले तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे वाले तत्वों का द्रव्यमान का औसत इस बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा। वो निकाल कर दिखा दिए, ठीक है, समझ में आया? डोबेर्नियर के बाद जो ना न्यूलैंड्स आया तत्वों को सही रूप में सजाने के लिए, तत्वों को थोड़ा सा ये सजाया। इसके समय जो तत्व जो खोज हुआ था 56 तत्व का खोज हो चुका था। कितना तत्व का? 56 तत्व खोज हुआ था। और यह न्यूलैंड्स जर्मनी का था। कहाँ का था? हाँ, जर्मन का वैज्ञानिक था, जर्मन का एगो रसायन शास्त्र था न्यूलैंड्स। हाँ, इसने क्या किया? इसने 56 तत्वों का 7 ग्रुप बनाया। क्या ग्रुप? 7 ग्रुप का 56 तत्व, 8 से 56 हुआ ना, 7 का मतलब ग्रुप बनाया। इसने क्या बोला कि पहले तत्व का यह गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा। बात समझ आ रहा क्या? पहले तत्व का जो गुण होगा ना 8वें तत्व के गुण के समान होगा। एगो शायरी नहीं, गाना है, संगीत है, भारतीय, नाम है सा रे गा मा पा दा नी, फिर का फिर सा ही आएगा नहीं है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो बताओ अगर 7वां से स्टार्ट करेंगे 8वां वाला जो आएगा फिर सा ही आएगा, फिर गा ही आएगा, यानी 7। अगर कहीं भी तुम अगर स्टार्ट करेंगे ना, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो फिर वही आएगा नहीं। तो पहले वाला का गुण उसके जैसा मिलता है नहीं मिलता है। बस इसी तरह से उसने एक नियम दिया था कि पहले तत्व का गुण, हाँ, 8वें के समान होगा। बात समझा? मगर यह 56 तक जो था उसमें 56 तत्व का खोज हो पाया था। आगे बहुत आगे तक काम नहीं किया। यह हल्के तत्व तक ही काम कर पाया। हल्का तत्व बोले तो कैल्शियम तक ही काम कर पाया। उसके बाद यह नियम, इसका जो बनाया था नियम, काम नहीं कर पाया। बात समझ में आ रहा क्या? अब बताओ ना ये क्या नियम है कि यहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 8वां वाला का गुण समान होगा। अब मान लो यहाँ से रे से स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पर रे ही होगा, समान होगा। ये जरूरी नहीं है इसमें तत्वों में, ये आगे चल गया दिक्कत दे दिया न्यूलैंड का अष्टांग नियम के अनुसार, ठीक है। तो मान लो ये पहला तत्व है पोटेशियम, 1 2 3 4 5 6 7 8। पोटेशियम का गुण आयरन के समान होना चाहिए, या नहीं तो कैल्शियम से लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोबाल्ट के समान होना चाहिए। बस समझा? मगर ऐसा हुआ नहीं, यह नियम कैल्शियम तक ही इसका काम करता था। हल्के तत्व तक ही इसका नियम काम कर रहा था, भारी तत्व तक इसका नियम काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अब मान लो सोडियम लगा, सोडियम से जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8। आर्गन के साथ ऐसा काम होना चाहिए। बस समझा ना? तो कुछ इसका हद तक काम था, काम में आ रहा था, मगर कैल्शियम के बाद का तत्व में काम यह नहीं आ रहा था, ठीक है।